Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Now students, today we will start your next chapter, that is your chapter number 8, comparing quantities. Okay, what's your chapter number 8? That is comparing quantities. So what is the meaning of comparing quantities? Comparing quantity means when we compare two quantities, that's called comparing quantities. So here we have some topics which are related to your chapter, and the first topic is ratios. Okay, what's your first topic? That is ratio. So what is the meaning of ratio? Ratios are the comparison between two numbers. Okay, so ratio क्या है? आपके दो numbers के बीच का comparison है. और quantities when one is divided by the other, या फिर क्या है? दो quantities के बीच का comparison है जब एक को दूसरे से क्या किया जाता है? Divide किया जाता है. So ratios are the comparison between two numbers or quantities when one is divided by another. Clear? So for example, here we have one example which is related to your topic ratio. Hina's height was 150 centimeter. Hina जो है उनकी जो height है वो है 150 centimeter and Amir's height was 100 centimeter. But जो आमिर है उनकी जो height है वो कितनी है? 100 centimeter. Clear? So हीना की हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर एंड आमिर की हाइट कितनी है? 100 सेंटीमीटर. सो अगर हमें इनकी हाइट का रेशियो निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट थिंग आपको चेक करना है कि आपको हीना और आमिर की हाइट का रेशियो निकालना है या आमिर और हीना की हाइट का रेशियो निकालना है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं. हीना रेशियो आमिर. ओके, दैट इज द साइन ऑफ रेशियो. ओके, टू डॉट जो होते हैं ये आपके रेशियो के साइन होते हैं. दीज काइंड ऑफ टू डॉट्स ये आपके क्या होते हैं? रेशियो के साइन होते हैं. अब अगर आपको हीना का आमिर की हाइट के साथ रेशियो निकालना है तो फर्स्ट हम लिखेंगे हीना की हाइट, दैट इज 150, एंड देन हम लिखेंगे आमिर की हाइट, सो दैट इज 150 रेशियो 100. ओके, एंड हमने अभी पढ़ा है कि रेशियो क्या होता है? डिवाइडेड बाय दी अदर. जब दो नंबर्स क्या होते हैं? दूसरे से डिवाइड होते हैं. इट मींस हमें 150 और 100 को करना है divide. Okay, so 0 0 cancel. Here we have 15 upon 10. 5 3s are 15 and 5 2s are 10. Clear? So your answer is 3 upon 2, or you can say that 3 ratio 2. So your answer is 3 ratio 2. Clear? So ratio का means हमने जो दो नंबर से दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया तो आपका आंसर आया 3 ratio 2. ये है आपका रेशियो. अब इस रेशियो का मीनिंग क्या है? आपका फर्स्ट नेम क्या है? हीना, देन है आमिर. इट मींस हीना जो है वो आमिर की हाइट से 1 रेशियो ज्यादा है. ओके, आमिर कितने हैं? 2 और हीना है 3, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का. वो हीना जो है आमिर की हाइट से 1 रेशियो ज्यादा है. अब अगर मैं आमिर की हाइट का रेशियो निकालूं हीना की हाइट से तो पहले आएगी आमिर की हाइट, देन आएगी हीना की हाइट. ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन है, जो आपका डिवाइडेशन है वो कुछ ऐसे होगा 100 डिवाइडेड बाय 150, और आपका जो आंसर होगा वो होगा 2/3, सो दैट इज 2 रेशियो 3. ठीक है, तो जब आप हीना की हाइट को पहले लेंगे तो आपका रेशियो होगा 3 रेशियो 2, और अगर आमिर की हाइट को पहले लेंगे तो रेशियो होगा 2 रेशियो 3. बट मीनिंग दोनों में सेम है कि दोनों के हाइट के बीच में 2 रेशियो 3 का डिफरेंस है. अगर एक 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा 2 है, अगर एक 6 है तो दूसरा 4 है, अगर एक 9 है तो दूसरा जो है आपका 6 है. क्लियर? सो हीना और आमिर की हाइट का रेशियो है 3 रेशियो 2. इट मींस अगर एक 3 है तो दूसरा हमेशा क्या होगा? उससे एक कम 2. क्लियर? और अगर आप 3 के मल्टीपल्स करेंगे तो 2 के भी मल्टीपल्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हीना की हाइट जो है वो है 9, सो 3 3s are 9 सेंटीमीटर, तो आमिर की हाइट हीना के कंपेरिजन में कितनी होगी? 2 3s are 6. Clear? So ratio is a comparison between two quantities or numbers. When we divide one quantity by another quantity, that's called ratio. Clear? Now students, our next topic is equivalent ratios. Okay, so you know that equivalent fractions आपको पता होंगे equivalent fractions किसे कहते हैं. Similarly, you have equivalent ratios. Okay, equivalent ratios जो होते हैं वो आपके equivalent fraction जैसे ही होते हैं. So what is the meaning of equivalent ratios? Ratios which are equal to each other, that's called equivalent ratio. आपके पास दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके क्या है रेशियो जो है सेम है, सो
So that's called your equivalent ratio. So here I have one example which are based on the topic equivalent ratio. Here I have 2/4 and another quantity is 16/32. Okay. So first just check what is the ratio of 2/4. Here is your 2/4. So when I am dividing it by 2, so that is your 2 ones are 2 and 2 twos are 4. So now your ratio is 1:2. Okay. So ratio of 2/4 is 1:2. Now let's check the ratio of 16/32. So here is your 16/32. 2 8s are 16. Okay. 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So again your ratio is 1:2. और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 16 1s are 16 and 62s are 32. So again your ratio is 1:2. Okay. So ratio of 2/4 is 1:2 and ratio of 16/32 is also 1:2. So you can say that 2/4 and 16/32 are equivalent ratio. इनके रेशियो जो है वो क्या है, इक्वल है. और आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता था, आपका जो फ्रैक्शन है दूसरे फ्रैक्शन उसके इक्वल ही होता था. अगर आपका ये इसका 1/2 आया है तो इसका भी 1/2 आएगा, तो ये इक्वल फ्रैक्शन हो जाएंगे. Similarly, in equivalent ratios, the ratio of one number is equal to another number. So these kind of ratios called equivalent ratios. Students, our next topic is proportion. Okay. So I hope आपके equivalent ratios clear हो गए होंगे. अगर आपके equivalent ratios clear नहीं हुए हैं तो आप उसको दोबारा से बैक जाके जरूर देखिए, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में काफी हद तक रिलेटेड है. So what is the meaning of proportion? Things having the same ratio are in proportion. वो चीजें, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके क्या होते हैं, रेशियो हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं. क्लियर? वो ऑब्जेक्ट जिनके रेशियो हमेशा सेम होंगे वो आपके होते हैं प्रोपोर्शन में. उनको हम कहते हैं दे आर इन प्रोपोर्शन. सो ऐसी कौन सी चीजें जिनके रेशियो हमेशा सेम होते हैं, लेट्स चेक. डायमेंशंस ऑफ द इंडियन फ्लैग इज 2:3. आपका जो इंडिया का फ्लैग होता है, ओके, आपका इंडिया का फ्लैग कैसा होता है, लाइक दैट. इंडिया के फ्लैग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ओके. आपका सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स इसमें होते हैं. आपके सेंटर में आपका क्या होता है, अशोक चक्र होता है. क्लियर? तो आपका जो इंडियन फ्लैग है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ का रेशियो जो होता है हमेशा क्या होता है, 2:3 होता है. इसकी लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो हमेशा क्या होता है, 2:3 होता है. क्लियर? इट मीन्स अगर आपके पास एक छोटा फ्लैग है, ठीक है, आपके पास एक छोटा फ्लैग है जिसकी लेंथ जो है वो 20 है. ओके. तो उसकी ब्रेथ हमेशा कितनी होगी, 30 होगी. अब ऐसे नहीं कि आपने लेंथ 20 ले ली और ब्रेथ कितना कर दिया, नो, दैट्स रॉन्ग. ठीक है. अगर आपकी लेंथ 20 है तो आपकी ब्रेथ जो होगी वो 30 होगी. अगर आपकी लेंथ सपोज दैट 200 सेंटीमीटर है तो आपकी ब्रेथ जो होगी वो होगी 300 सेंटीमीटर. क्लियर? इट मीन्स इनका रेशियो जो होगा वो हमेशा 2:3 ही होना चाहिए. अगर आप 200 को 300 से डिवाइड करें, so 100 2s are 2 and 100 3s are 3. So again आपका 2:3 आएगा. अगर आप 20 और 30 को 10 से डिवाइड करें, so 10 2s are 2 and 10 3s are 30. So 10 2s are 20 and 10 3s are 30. So again आपका रेशियो 2:3 होगा. It means आपका जो इंडियन फ्लैग है उसकी जो लेंथ और उसकी ब्रेथ है उसका रेशियो हमेशा 2:3 होना चाहिए. अगर आप लेंथ को एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसके रेशियो में आपकी विड्थ भी एक्सटेंड होगी. क्लियर? और आपका रेशियो कितना होता है, दैट इज 2:3. आपके इंडियन फ्लैग का रेशियो हमेशा कितना होगा, 2:3. ना आपका फ्लैग ज्यादा लंबा होगा ना ज्यादा छोटा होगा. क्लियर? ना ही उसकी विड्थ आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, ना ही आप अपनी मर्जी से घटा सकते हैं. क्लियर? आपकी विड्थ अगर बढ़ेगी तो आपकी लेंथ भी बढ़ेगी. आपकी लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो आपकी विड्थ भी इंक्रीज होगी. और इनका रेशियो हमेशा होना चाहिए 2:3. क्लियर? और हम इसको कैसे चेक करेंगे, आपकी जितनी भी लेंथ है आप उसकी ब्रेथ के साथ उसको डिवाइड कर दीजिए. अगर 2:3 आ रहा है इट मीन्स आपका फ्लैग जो है वो करेक्ट मेजरमेंट का है. अगर 2:3 नहीं आ रहा है इट मीन्स आपके फ्लैग में मेजरमेंट की गड़बड़ है. So proportion means those things which have always similar ratios, that kinds of things called proportion. They are in proportion. ऐसी चीजें जो हमेशा सेम रेशियो में रहती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, they are in proportion. Now students, our next topic is percentage. Okay, so how percentage is related to ratio or comparing quantities. So जब हम percentage
निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, हम दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर करते हैं या नहीं, कि आपके 80% है, आपके 82% है, आपके 90% है। सो परसेंटेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। परसेंटेज की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को, नंबर्स को और किसी की पोजीशन को भी। ठीक है, तो हम परसेंटेज से क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं, नंबर्स को, क्वांटिटीज को, किसी की पोजीशन को भी। क्लियर? सो percentage is also a very important part of comparing quantities. So now what is the meaning of percentage? It means measure or quantity per 100. Okay, अगर आप किसी भी quantity को या किसी भी measurement को compare कर रहे हो per 100 के according, so that is your percentage. Okay, what is the meaning of percentage? Per 100. Clear? Percentage means per 100. So when you compare measurement or quantities per 100, आप 100 के according उनको compare करते हैं। अब 100 के अकॉर्डिंग जब उनको कंपेयर करते हैं तो दैट्स कॉल्ड परसेंटेज। एंड नाउ आई हैव एन एग्जांपल टू ऑल ऑफ यू व्हिच आर रिलेटेड टू परसेंटेज। ओके, सो इन आवर एटमॉस्फेयर वी हैव लॉट्स ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, तो अगर आप अपनी एटमॉस्फेयर के सारे गैसेस को मान लें 100, ओके, क्या मान लें, 100 मान लें, तो उसमें से आपके क्या है, 78 पार्ट जो है वो होता है आपका नाइट्रोजन का, 21 पार्ट आपका होता है ऑक्सीजन का, एंड 1 पार्ट आपका होता है अदर गैसेस का, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एक्सेट्रा। सो व्हाई वी कंपेयर इट बाय 100? बिकॉज हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है, तो हम सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस को क्या कर लेंगे, 100 एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि परसेंटेज क्या होता है, पर 100। तो हम सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस को मानते हैं 100। अब जब हम उसके 100% में से देखते हैं तो 78% जो है आपका नाइट्रोजन का पार्ट निकलता है, 21% आपका ऑक्सीजन का निकलता है, एंड 1% आपकी अदर गैसेस का होता है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, सपोज दैट कि आपके पूरे एटमॉस्फेयर में 100 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमने पूरे एटमॉस्फेरिक गैसेस को मान लिया 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। तो जो आपके 100 ग्राम अगर आप एटमॉस्फेरिक गैसेस को देखें तो उसमें आपकी 78 होती है नाइट्रोजन, 78 ग्राम, 21 ग्राम होती है आपकी ऑक्सीजन, एंड 1 ग्राम आपकी होती है अदर गैसेस। ओके, और टोटल हो जाते हैं आपके 100, 78 प्लस 21 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 100। इट मीन्स अगर आपके पास 100 ग्राम एटमॉस्फेरिक गैसेस है तो उसमें 78 ग्राम आपकी नाइट्रोजन होगी, 21 ग्राम आपकी ऑक्सीजन होगी, एंड 10 ग्राम एंड 1 ग्राम आपकी अदर गैसेस होंगी। सो आपका क्या है, 78% जो पोर्शन है वो है आपका नाइट्रोजन गैसेस का, 21% जो पोर्शन है वो है आपका ऑक्सीजन गैसेस का, एंड 1% जो है आपका 1% वो है अदर गैसेस का। क्लियर? तो जब आप क्या करेंगे, 78 आपकी 78 है आउट ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम में से आपकी 78 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। तो जब आप 78 को 100 से डिवाइड करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, वो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आएगा 78। क्लियर? सो परसेंटेज मीन्स मेजर और क्वांटिटी पर 100। जब हम किसी भी क्वांटिटी को पर 100 के अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो हमारा होता है परसेंटेज। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। सपोज दैट आपके टेस्ट होते हैं, सपोज दैट इन योर मैथ्स टेस्ट आउट ऑफ 20 यू स्कोर 18 मार्क्स। क्लियर? आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, 18। सो अगर अब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपका परसेंटेज कितना है, क्लियर, मैथ्स में आपका परसेंटेज कितना है, तो आप क्या करेंगे, 20 में से आपका टेस्ट हुआ है, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, 18। सो आफ्टर 20 यू स्कोर 18 मार्क्स, दैट इज द फ्रैक्शन। क्या आपका क्या फ्रैक्शनल टर्म है, जितने आपके मार्क्स आए हैं। अब आप इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज में, तो परसेंटेज मीन्स पर 100। इट मीन्स आप इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। अब हम 100 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम 20 मार्क्स को 20 नहीं, हम इसको 100 समझ रहे हैं, क्योंकि हमें जब भी परसेंटेज निकालनी होगी तो हम उसका कंपैरिजन 100 से करेंगे। क्लियर? परसेंटेज कभी भी 80 से या 90 से नहीं आती, परसेंटेज आपके आउट ऑफ 100% निकलती है कि आपके आउट ऑफ 100% कितने परसेंट मार्क्स आए, 90, 99, 98.2 कितने मार्क्स आए हैं, तो 100 में से आपके वो मार्क्स काउंट होते हैं। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 8, 2 9 जा 18, 9 10 जा 90। इट मीन्स आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 90%। क्लियर? सो ऐसे ही आप अदर सब्जेक्ट के मार्क्स भी निकाल सकते हैं, आपके जितने टेस्ट हुआ है, जितने मार्क्स आपके आए हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। हम चाहे 20 का टेस्ट लें, चाहे हम 200 का टेस्ट लें, हम कंपैरिजन हमेशा करेंगे उसका 100 से ही, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज। सो अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? इट मीन्स मेजर क्वांटिटी पर 100। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मेजरमेंट को 100 मान के
परसेंटेज, आप किसी भी फ्रैक्शनल टर्म को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, सो सपोज दैट यू हैव अ फ्रैक्शनल टर्म दैट इज 5/2. Okay, what's the fractional term? 5/2. Now you want to convert this fraction into percentage. आप इस fraction को percentage में convert करना चाहते हैं. So what is the meaning of percentage? Per 100. यानी कि हम इस fraction का comparison करेंगे 100 से. Clear? So what we have to do? Just multiply it by 100. Okay. Remember that when you convert any number, fraction or decimal, whatever it is, when you convert it into percentage, always you will multiply it by 100 because percent means per 100. Okay. So again here also we will multiply 5/2 by 100. Now just solve it. 2 ones are 2, 2 5s are 10, and 0 is 0. Or you can say 250 is 100 also. Here you have 5 into 50. Clear? So 5 5s are 250, 0 का 0, so that is your 250%. Clear? Next example is suppose that you have 1/2 half जिसे हम कहेंगे 1/2. अब आपको निकालना है कि हाफ का परसेंट में कितना कह सकते हो. Clear? So 1/2 multiply by 100. 2 ones are 2, 2 5s are 10 is 50, and 50 ones are 50. So that is your 50%. Clear? So अगर किसी भी चीज का अगर आप हाफ करते हैं तो कितना होता है हमेशा, उसको क्या कहते हैं 50%, 50-50. नेक्स्ट एग्जांपल से भी इसे समझते हैं. सपोज दैट यू हैव 3/5. क्लियर? नाउ अगेन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100. 5 2s are 10 and 0 का 0, or you can say 5 20s are, that is 100. Now you have 3 into 20 and 23s are, that is 60. So that is your 60%. Clear? 3/5 जो है वो आपका क्या है 60% है. 5 के अगर आप 3 पार्ट्स ले लेंगे तो आप उसका 60% ले लेंगे. Clear? And first is 250%, again that is 50%, and the third one is 60%. So आप जब भी क्या है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, आप हमेशा क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपका जो आंसर है उसमें आ जाएगा आपका परसेंट का साइन. क्लियर? परसेंट का साइन जैसे ही आएगा इट मीन्स आप उस चीज को 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सिमिलरली आप और अदर फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस थे जब आप उनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100. सो नाउ स्टूडेंट, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज. इट मींस अगर आपके पास कोई डेसिमल टर्म है देन आप उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एंड योर एग्जांपल इज suppose that you have a decimal term and that is 0.02. Okay, and you want to convert this decimal term into percentage. So first just convert into fraction. आप इसको fraction में convert करेंगे. Clear? So यहाँ आपके पास क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड. क्लियर? और हमने इसको 100 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, आपके 100 में भी 2 जीरो होते हैं. तो इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. क्लियर? सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.02 बाय 100 यू विल गेट 2 एंड हियर इज योर 100. क्लियर? तो आपका आंसर होगा 2/100. क्लियर? आपका जो 0.02 है आप इसको 2/100 भी लिख सकते हैं फ्रैक्शनल टर्म में या फिर डेसिमल टर्म में. अगर आपको ये चेक करना है कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं, आप 2 को 100 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं. जब आप 2 को 100 से डिवाइड करेंगे देन आपको जो आंसर होगा वो होगा 0.02. क्लियर? सो जब आप इस डेसिमल टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 2/100. और हमने इसे फ्रैक्शनल टर्म में कैसे कन्वर्ट किया, हमने इसके डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई किया. और 100 से ही क्यों किया, 10 से क्यों नहीं किया, 1000 से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद है 2 जीरो और आपके 100 में 2 जीरो होते हैं, 10 में सिर्फ 1 होते हैं, 1000 में 3 होते हैं. सो नाउ you want to convert it into percentage. आप इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज में. So what you have to do, just multiply it by 100 and add here percentage sign. Okay. Now 100 cancel by 100, so it means your answer is 2%. Clear? So जब आप 0.02 को डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर होगा 2%. Clear? Let's do it with the help of one more example. Here you have 0.5. Okay. Now you have only one digit. After that point you have only one digit.
So this time we will multiply it by 10 and divide it by 10. 10 से क्यों किया? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है और 0 एक ही होता है 10 में, तो इस बार हम कैसे करेंगे 10 से। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स होती है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। नाउ 5 10 से आपका होगा 50 और ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5, ठीक है। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.5 by 10 you will get only 5. Now that is your 10, so you have 5 upon 10. Now you want to convert it into percentage, you have to multiply it by 100. 0 0 cancel, 5 times are 50, so your answer is 50%. Clear? So students आप ऐसे ही क्या करेंगे, डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, जब आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। सो सेम आपको यहाँ पर भी करना है, पहले आप डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर, एंड आफ्टर दैट आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और वो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड आप डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं देन आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 100 से। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं देन 1000। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है देन 10,000। आपके पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं आप उतनी जीरो वाली टर्म्स से उसको करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि क्या हो जाए आपका एक पॉइंट यहाँ से आउट हो जाए। एंड वी हैव वन मोर ट्रिक, आप इसको एक और ट्रिक से कर सकते हैं। सपोज दैट यू हैव 0.03, आपके पॉइंट के बाद कितने जीरो है, आपके पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है 2, सो इस पॉइंट पर हटा दीजिए और नीचे आ जाएगा 100। इसको आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। सपोज यू हैव 0.003, अब आपके पॉइंट्स के बाद कितने नंबर है 1 2 3, सो इस पॉइंट को हटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 3/1000। ओके, 1000 के लिए आपने, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो आप उतने ही 10 100 या 1000 लेंगे जितने आपके क्या है पॉइंट के बाद नंबर्स हैं। क्लियर? Now students, our next topic is converting percentage to fraction and decimal. अब हमने इससे पहले क्या सीखा, आपके पास फ्रैक्शन है आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास डेसिमल नंबर है आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम सीखेंगे कि आपके पास परसेंटेज है और अब उसको आप फ्रैक्शन में या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? सो सपोज दैट यू हैव 25%, क्लियर, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल। क्लियर? आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप इसको, या फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, अगर हम परसेंटेज का साइन लगाना चाहते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 100, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। क्लियर? अब हम यहाँ करेंगे जस्ट अपोजिट, हम 25 को करेंगे 100 से डिवाइड। क्लियर? और आपका परसेंटेज का साइन आउट हो जाएगा, परसेंटेज हट गया पर 100 आउट हो गया। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड। सो 25% मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज योर फ्रैक्शनल टर्म। ये आपका जो परसेंट है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 0 का 0, तो 5/20, 5 1 से 5, 5 4 से 20, सो दैट इज योर 1/4। सो 25% को आप 1/4 भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 25% अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दैट इज योर 1/4। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो आप इसको 1/4 को, ये आपका फ्रैक्शन है, दोबारा इसको क्या कर लीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 25 is 100, so that is your 25%. So again आपका आते हैं 25%, इट मींस आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। सो ये तो हुआ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, कैसे, परसेंटेज का साइन हटाया, डिवाइडेड बाय कर दिया 100, जैसे हम पहले कर रहे थे मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगा रहे थे। अब आपको साइन को हटा देना है, साइन आउट 100 इन। ओके, सो दिस टाइम वी विल डिवाइड इट बाय 100, देन कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डेसिमल, अगर आप परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपल, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नाउ 4 से आप कर दीजिए 1 को डिवाइड। ओके, जब आप 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, आपका क्या आंसर आएगा 0.25, सो दैट इज योर डेसिमल फॉर्म। ये क्या है आपका डेसिमल, सो दैट इज योर डेसिमल फॉर्म। अब आपका जो परसेंटेज है 25% वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, डेसिमल में। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जब आप परसेंटेज को करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, व्हेन यू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, जस्ट डिवाइड इट बाय 100।
आप परसेंटेज को क्या कर लेंगे, परसेंट का साइन करके उसको डिवाइड कर लेंगे 100 से। एंड अगर आप उसको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कर देंगे डिवाइड। आप फ्रैक्शन टर्म को डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका वो आपकी डेसिमल फॉर्म होगी। Now try to understand it with the help of one more example. Suppose that you have 33%. Okay. First I will convert it into fraction. So for it I will divide it by 100. Okay. So that is your fractional form. Clear? 33 upon 100 ये क्या है आपके 33% की फ्रैक्शनल फॉर्म में। और ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें आपका 33 और 100 दोनों आते हो। So that is your final answer. नाउ अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, परसेंटेज से आप आना चाहते हैं डायरेक्ट डेसिमल में, तो आप फ्रैक्शन में कर दीजिए डिवाइड। सो व्हेन यू डिवाइड 33 by 100 सो यू विल गेट 0.33. सो दैट इज योर डेसिमल फॉर्म। क्लियर? 33% को जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो मैंने इसको किया 100 से डिवाइड। और अगर मुझे 33% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन, देन डिवाइड इट एंड दैट इज योर डेसिमल। Students, our next and last topic of your chapter comparing quantity is profit and loss percentage. Okay, so first of all, what is the meaning of profit? जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसको फिर हम दोबारा बेचते हैं। क्लियर? सपोज दैट हमने कोई चीज 10 रुपीज में खरीदी है, हम उसको 12 रुपीज में बेच रहे हैं। इट मींस हमें 2 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। हमने 10 में खरीदी थी, हम 12 में बेच रहे हैं, तो 2 रुपए हम ज्यादा ले रहे हैं उसमें, तो वो है हमारा प्रॉफिट। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस? सपोज दैट आपने कोई चीज 10 में खरीदी, देन आपने उसको 8 में सेल कर दिया किसी भी रीजन से। सपोज दैट वो टूट गई, कुछ भी हुआ, तो आपने उसको क्या किया, 10 से 8 में बेच दिया। तो आपने खरीदी थी 10 में, बेच दी 8 में, यानी कि आपको 2 रुपीज का हुआ लॉस। सो दैट इज योर लॉस। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपनी चीजों को कंपेयर करके कि आपने इतने में खरीदी थी, इतने में बेची, आपको इतने का लॉस हुआ। अब आप अपना लॉस परसेंटेज निकालना चाहते हैं या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर आपने जो चीज जितने में खरीदी है, आपको उसमें जो प्रॉफिट हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, तो आपका होगा प्रॉफिट परसेंटेज। आपने जो चीज कितने में खरीदी थी, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब आपने वो चीज कितने में खरीदी है, उसमें अगर आप अपने लॉस को कर दे डिवाइड और उसके बाद आप उसको 100 से कर दे मल्टीप्लाई, सो दैट इज योर लॉस परसेंटेज। क्लियर? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज योर लॉस परसेंटेज। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम एग्जांपल, आपने चीज खरीदी थी 10 में, आपने उसको सेल किया 2 में, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 2 रुपीज का। क्लियर? आपने 10 में कोई चीज खरीदी, 12 में सेल करी, तो आपको प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज का। अब आपको निकालना है कि आपका प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। सो आपको प्रॉफिट मिला है 2 रुपीज का। जो कॉस्ट प्राइस था वो था 10, आपने चीज कितने में खरीदी थी? 10 रुपीज के, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 0 कैंसिल, 2 टाइम्स आर 20। इट मीन्स आपको क्या हुआ है, 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 10 रुपए का 2 रुपीज जो होते हैं वो 10 रुपीज के होते हैं 20%। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो है 20% प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली व्हेन यू बाय समथिंग इन 30 रुपीज, ओके, आपने कोई चीज सपोज दैट 30 रुपीज में खरीदी और आपने वो 25 रुपीज में सेल कर दी। ओके, वो चीज टूट गई या आपके काम की नहीं गई या उसको कोई खरीद नहीं रहा है, तो आपने वो चीज 25 रुपीज में सेल कर दी, तो आपको लॉस कितने का हुआ? 5 रुपीज का। आप अपने लॉस का परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि आपको कितने परसेंट का लॉस हुआ है। सो आपका लॉस है 5 रुपीज का, आपकी कॉस्ट प्राइस थी 30 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 0 0 कैंसिल, 5 टाइम्स आर 50, 50 अपॉन 3। तो 50 अपॉन 3% पे क्या है, आपको लॉस हुआ है। और आप इसको 3 से 50 को 3 से डिवाइड करें, सो 3 1 3, 2 left 20, 3 6 18, अगेन 20, सो 6। और अगर आप 50 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर आता है 16.66%। इट मीन्स आपको 16.66% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट रखेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जब आपको लॉस निकालना है देन लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। That's the last topic of your chapter. After that, we will do some exercise questions which are based on these topics. So before starting your exercise, you have to watch this video at least 2 times. And if still you have any kind of confusion, then comment me in the comment section. If you like this video, then like, subscribe and share. I hope this video is helpful to all of you.